देश में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 3,26,098 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 3,890 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये आंकड़ा बीते दिन से मामूली रूप से कम हुआ है। संक्रमण के मामलों में देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश टॉप 5 में शामिल हैं। अकेले कर्नाटक की बात की जाए तो कुल केसों में से नए केस 12.81% यहीं से हैं। कोरोना को लेकर हालांकि राहत की खबर यह भी है कि जो आंकड़े आए हैं उनमें थोड़ी कमी जरूर देखी गई है, लेकिन कर्नाटक की स्थिति लगातार विकट बनी हुई है। टॉप 5 कोरोना संक्रमित प्रदेशों में से सबसे ज्यादा स्थिति कर्नाटका में खराब है। कुल केसों में से 12% से भी ज्यादा यहीं से मामले देखने को मिल रहे हैं। देश में कई राज्यों में लॉकडाउन, इसके अलावा लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं और उसी के चलते ये असर देखने को मिल रहा है कि आंकड़ों में कुछ कमी देखी जा रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा तसल्ली देने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये चीज़ कंट्रोल में आने की अनुमान लगाया जा रहा है। और विस्तार से जानेंगे पूरे देश भर का हाल। इसके लिए जुड़ रहे हमारे साथ एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर। जी लोकेश, बताएं। देखिए भारतीय, लगातार राजस्थान में जो कोरोना के केस है बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में हालांकि उनमें जो गिरावट है वो देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 3,26,14 कोरोना के जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं और 3,876 जो 76 लोगों की मौत है वो भी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,52,850 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि जो एक्टिव केस है उसमें एक बार फिर से जो गिरावट है वो देखी गई है और कोरोना की जो मरीज है वो ठीक अधिक हो रहे हैं। इससे पहले 10 मई को भी कोरोना से जो इलाज कराने वालों की जो संख्या है और इसमें भी कमी देखी गई थी। और अब कुल आंकड़ों की वैसे बात करें विस्तार से तो बीते 24 घंटे के अंदर 3,26,000 के करीब कोरोना केस देखे गए हैं। उनके मुकाबले जो ठीक होने वालों की संख्या है वो 3,52,000 रही है। ऐसे में कुल कोरोना संक्रमित अब तक पूरे देश में 2,43,00,000 हो चुके हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या है वो भी 2,04,00,000 हो चुकी है। वहीं मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब 2,66,000 के करीब कोरोना के जो संक्रमित है वो हो चुके हैं। साथ साथ मरीजों में भी अब गिरावट वो देखी गई है और अब 36,69,000 के करीब जो एक्टिव केस अभी भी है। दरअसल ये वजह जिन 18 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है और 14 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, उसी के चलते कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होती नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना के केस लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को यानी कि 24 घंटे की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार 39,923 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 53,249 लोग ठीक हुए हैं। वहीं जो मौतों में लगातार एक बार फिर से महाराष्ट्र में गिरावट देखी गई और 695 लोगों की कोरोना से बीते 24 घंटे में मौत दर्ज की गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जहां 15,000 के करीब लोग संक्रमित पाए गए, उनके मुकाबले 26,000 के करीब ठीक हुए हैं और मौतों में भी गिरावट देखी गई है। इसी तरह दिल्ली में भी जो रिकवरी रेट है लगातार बढ़ती जा रही है, जहां 8,500 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके मुकाबले 14,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही जो आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है। देखिए भारतीय, प्रमुख वजह जिस तरह से कोरोना के जो केस बढ़े हैं और इसमें एक जो राहत की खबर यही है कि जिन राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन जैसी सख्तियां की गई थी
और वहां पर जो कोरोना के जो केसेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी ने महामारी को लेकर एक हाल ही में जो रिव्यू किया था और उसी के अंतर्गत जो वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी चर्चा की है, जिसमें कहा गया है कि देश में जो हालात बने हुए हैं, उसमें एक मात्र जो वैक्सीन और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसी के जरिए उसको काबू में पाया जा सकता है। तो ऐसे में जो कोरोना संक्रमण है जिस तेजी से बढ़ा था और उसी को देखते हुए चिंता जताई और जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है उसको बढ़ाने के एक बार निर्देश दिए हैं। लेकिन बात करें तो कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता एक बेहद चिंताजनक है और उसी के चलते कोरोना के जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन कम हो रही है और लोग कोरोना की वैक्सीन कम लगवा पा रहे हैं और संक्रमण इस तरह से बढ़ रहा है कि मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान के भी हालात किसी से छुपे नहीं है और वहां पर भी लगातार कोरोना के केस वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी भारती जी लोकेश, जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ये एक बड़ा चैलेंज है केंद्र और राज्य सरकारों के सामने, तो इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लोकेश, विस्तार से इस बारे में जानकारी दें। देखिए, वैक्सीन की उपलब्धता बेहद जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में भी देखा गया तो कल अधिकांश सेंटर्स पर जो वैक्सीन का कार्य वो रुक गया था और लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। लेकिन जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उनका कहना है कि उनके पास उत्पादन उतना नहीं हो रहा जितनी उनके पास डिमांड है और उसी के चलते जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो कम होती जा रही है। साथ ही साथ जो वैक्सीन की जो कारण बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन उपलब्ध कम हो रही है उसमें दूसरी चीज जो राज्य सरकारें मांग रही, जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोगों को वैक्सीन लगाने का काम है वो केंद्र सरकार की ओर से जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है उससे है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भी जो इमीडिएटली 20 लाख कोरोना की डोज है वो राज्य सरकारों की ओर से मांगी जा रही है और उसी में राजस्थान का भी हालात ऐसा है कि वैक्सीन की उपलब्धता कम हो रही है, उसी के चलते जो वैक्सीनेशन का काम है वो कम हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कल जो रिव्यू मीटिंग की है और उसी के जरिए कहा गया है कि वैक्सीन समय पर उपलब्ध करवाने का काम है वो केंद्र सरकार कर रही है और उसी के साथ में जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उनको भी कहा गया है कि वो अधिक से अधिक उत्पादन करके जो सप्लाई है वो किया जाए। साथ साथ जो विदेशों में बनी हुई जो वैक्सीन है उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन उनको उपलब्ध कराने का काम करे। उसको लेकर कई राज्य जो वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडर है वो भी निकाल रहे हैं और उसी के जरिए जो विदेशों में बनी हुई जो वैक्सीन है वो भी उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश है वो लगातार दिए जा रहे हैं उनकी ओर से। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने विस्तार से पूरे देश का हाल हमारे सामने बताया।